नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। आज का मुद्दा है पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत ने राजस्थान की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस कार्यालय में डोटासरा ने जोशी को गले लगाया और ऐलान किया, सत्य जीता, षड्यंत्र हारा। लेकिन बीजेपी ने पलटवार में कहा है कि अगर आरपीएससी की जांच हकीकत में हो जाए तो एसओजी की पहुंच कांग्रेस के एक दिग्गज तक भी जा सकती है। तो वही मंत्री जोगाराम पटेल ने भी निशाना साधते हुए आग में घी डालने का काम कर दिया है। तो आज बड़े सवाल यही है कि क्या जमानत को कांग्रेस क्लीन चिट की तरह पेश कर रही है? क्या बीजेपी महेश जोशी की वापसी को नए राजनीतिक खतरे के रूप में देख रही है? और आखिर सच की जमीन पर कौन खड़ा है, कांग्रेस या बीजेपी? सबसे परेशान हो सकता, पराजित नहीं हूँ। मैं पराजित नहीं हूँ। मैं अपने आप को निर्दोष साबित करूंगा, कोर्ट में निर्दोष साबित करूंगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं जहां भी मिला, जिन भी लोगों से मिला, चाहे अंदर रहा, बाहर रहा, जहां भी मैं रहा, वहां आम लोग मेरे साथ रहे। उन्होंने कहा आप गलती नहीं कर सकते, आपने कोई गलती नहीं की, और मैं उनके इस विश्वास को बनाया। महेश जोशी जी के मामले में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सत्य जीता है और षड्यंत्र हारा है। लेकिन डोटासरा का ये बयान कि सत्य की जीत हुई है और षड्यंत्र हारा है, मुझे लगता है कि डोटासरा जी आपके कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से भ्रष्टाचार अपनी मुकाम पर था, और आज अगर वास्तविकता के अंदर जांच की जाए आरपीएससी की, तो आरपीएससी की जांच के अंदर गिरवान एसओजी की आपके गले तक भी पहुंच सकती है। इसलिए इस तरीके के वक्तव्य देकर अपने आप को संकट में डालने का काम न करे। और चलिए आप चर्चा का आगाज करूं उससे पहले तमाम मेहमानों का तारुफ मैं आप लोगों से करवा देती हूं। राजेश कटारा जी बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ में मुखातिब हो चुके हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ में बतौर बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। तो वहीं डॉक्टर हेमंत भाई गोयल बतौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हुए हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले चलिए राजेश जी आपके साथ में ही ये आगाज कर लेती हूँ। क्या आप लोग जमानत को क्लीन चिट की तरह ले रहे हैं? सेलिब्रेशन और ये बयान दे देना सत्य की जीत हुई है, निर्णय अभी आया नहीं है। नुपुर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जमानत भी तभी होती है कि उसमें कहीं साफ सुथरा रहता है। जमानत हो गई, बिल्कुल सत्य की जीत हुई है, केस चलते रहते हैं। और आपने कई फैसले देखे होंगे बीजेपी के, कई तरह के केसेस देखे होंगे बीजेपी के, कि जिनको काफी दिन तक अंदर कर लिया और बाद में उनको लोग वापस आए। एक षड्यंत्र के तहत उनको अंदर किया है। आप देखिए किस मामले में उनको अंदर किया था। उन्होंने कहा था कि स्टील की लाइन डलेंगी, जो जन जीवन मिशन के तहत, आज क्या वो स्टील की लाइन डल रही है? आज बताइए। उनको जमानत मिल गई, बाहर आ गए वो। अभी इनके एक प्रवक्ता का बयान आया था कि डोटासरा जी तक भी आंच आ सकती थी। भाई क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आरपीएससी के आपने क्यों नहीं जांच करा? 2 साल से आप सरकार है, आपको पता नहीं है सरकार किसकी है? राजस्थान 2 साल से जांच कराते ना। आरोपों को सारे तरफ सरकार चलाओगे आप? क्या जनता से बहनों के वादों की वैसे सरकार चलाना चाहते हो? कुछ दीजिए जनता को। राजेश जी, लेकिन जमानत निर्णय की तस्वीर तो नहीं है। क्यों जोशी साहब 7 महीनों तक, एक लंबा सफर होता है, जेल में बैठे रहे? क्यों आप लोगों के दिग्गज उन्हें छुड़ा नहीं पाए अब तक, और अब जाकर के उन्हें सिर्फ जमानत मिलती है? क्यों पुलिस स्टेशन में उनके पासपोर्ट और रखवा दिए जाते हैं, और आप इसी को कह रहे हैं कि सत्य की जीत हुई है? बिल्कुल सत्य की जीत हुई है। जमानत एक कोर्ट का मामला है, कोर्ट का फैसला है, टाइम लगता है के लिए, परंतु वो आज बाहर है। जमानत भी तभी होती है जब कहीं शक होता है, कहीं लगता है कोर्ट को कि हाँ भाई आदमी ठीक है। राजेश जी माफ कीजिएगा, लेकिन ठीक है, अभी भी आप लोगों को लंबी लड़ाई लड़ना बाकी है। और ठीक है, लंबी लड़ी जाएगी। एडवांस में आपको बेस्ट ऑफ लक भी दे देते हैं। लेकिन यदि हमें हर एस्पेक्ट सोचना होगा, यदि जब निर्णय आएगा फाइनल, तो यदि उम्मीदों के विपरीत तस्वीर देखने को मिलती है, तब क्या कुछ कहते हैं वो भी हम देखेंगे। हालांकि हम हर तस्वीर पर, हर पहलू पे बात कर रहे हैं। और चलिए बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में है शैलेंद्र गुर्जर जी। ठीक है, जमानत हुई है, और आप लोगों ने भी जिस तरीके से कहा कि जो डोटासरा साहब को लेकर के क्या कुछ राज है, आरपीएससी को लेकर के आपके प्रवक्ता कुछ कह रहे थे, वो आप ही डिटेल में बता पाएंगे?
देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह कंफ्यूज पार्टी हो चुकी है। जैसे इनके शीर्ष नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी कंफ्यूज रहते हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाते। आज तक जनहित का एक भी मुद्दा इन्होंने सड़क पे नहीं उठाया और सिर्फ अपनी गांधी एंड कंपनी को बचाने में लगे रहे। आप बताइए, इनको यही नहीं पता कि जमानत और रिहाई में क्या अंतर होता है। अब ये जमानत पे बहुत खुश हो रहे हैं और जमानत तो अधिकार है और माननीय न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है। अगर आप में आपके खिलाफ कोई तथ्य नहीं होते, अगर प्राइमा फेसाई केस नहीं बनता, तो आप 7 महीने जेल में नहीं रहते। आपने देखा होगा किस तरह से जल जीवन मिशन घोटाला कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार के समय में हुआ और किस तरह से ठेकेदार श्याम ट्यूबवेल, हनुमान ट्यूबवेल जो कंपनियों के ठेकेदार थे, वो उन्होंने किस तरह से फर्जीवाड़ा कर और फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर और किस तरह से घटिया माल सप्लाई कर और बिना टेंडर के और बिना एडवांस पेमेंट उठा लिया, बिना टेंडरिंग हुई और बिना पूरा काम किए हुए पेमेंट उठा लिया। उसकी पूरी जांच चल रही है और किस तरह से इन्होंने 30% काम भी 5 साल में पूरा नहीं किया। और जो एक बहुत पवित्र मुद्दा था माननीय नरेंद्र मोदी सरकार का कि हर घर नल से जल देने का काम करेंगे, हर गांव ढाणी तक हम जल पहुंचाने का काम करेंगे, उसमें इन्होंने कंठों को प्यासा रखने का, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों के कंठों को प्यासा रखने का काम। आपकी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो आखिरकार वो आरपीएससी का जिक्र क्यों करते हैं? क्या कुछ राज है और डोटासरा जी का नाम तक ले लेते हैं? वो तो आप अच्छे से बता पाएंगे। देखिए नूपुर जी, आप देखिए किस तरह से गहलोत सरकार में पेपर लीक माफिया पनप गए थे। 19 से अधिक पेपर, जो बड़ी भर्ती परीक्षाएं थी, उनके पेपर लीक हुए और किस तरह से पेपर बाजारों में बटे, ये पूरी राजस्थान की जनता जानती है। और उस पर अंकुश लगाने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। हमने सारे पेपर लीक माफियाओं को पकड़ कर जेल की सलाखों के पीछे डाला है और किस तरह से आपने देखा 138 FIR हुए हैं, 400 से अधिक अपराधियों को जेल के पीछे डालने का काम किया है। पेपर लीक माफियाओं को खत्म करने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है और 150 से अधिक भर्ती परीक्षाएं हो चुकी है और एक भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ, कहीं फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। और आरपीएससी के सदस्यों को पर भी हमने कंट्रोल किया और किस तरह से एसीडी की जांच बैठी और आपने देखा होगा किस तरह से आरपीएससी के सदस्य जो हैं इस्तीफा दे के जाने लग रहे थे और आपने देखा हमने उनको पकड़ने का काम किया, आरपीएससी को क्लीन अप किया और जांच अभी जारी है। अभी तो रीट, आप देखिए रीट की भर्ती जो गोविंद सिंह डोटासरा जी कहते थे कि भाई इसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ और उसके बाद गहलोत सरकार को मानना पड़ा पेपर लीक हुआ। अभी जांच चल रही है। अगर जांच वहां तक जाएगी, चेन से चेन कड़ी जोड़ेगी और जांच अगर वहां तक जाएगी तो कानून सम्मत उनके साथ जो भी कानून के अंतर्गत काम होना है। हेमंत जी हमारे साथ में बने हुए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, हेमंत जी, जमानत जीत के बयान और सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए नुपुर जी, महेश जोशी जी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, सोनिया गांधी के वो नज़दीक रहे, गांधी परिवार के वो नज़दीक रहे, अशोक गहलोत के बहुत बड़े वो नज़दीकी रहे, उनके एक तरह से बहुत बड़े मैनेजमेंट को वो देखते रहे, चाहे उनकी सियासी मैनेजमेंट हो, चाहे कोई दूसरी और तरह के मैनेजमेंट हो, तमाम तरह के मैनेजमेंट को वो देखते रहे। और इसी के चलते जब सोनिया गांधी और आला कमान के निर्देश पर खड़गे जी को यहाँ पर भेजा था सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए, तब शांति धारीवाल और महेश जोशी थे कि जिन्होंने सारे एमएलएज को इकट्ठा करके और पैरेलल एक अलग मीटिंग बुला के और अशोक गहलोत को एक तरह से सीएम के रूप में पूरी तरह से घोषित कर दिया था। और आप ये मान के चलिए ना कि ठीक है, कांग्रेस के लोग आज जीत का जश्न मना रहे हैं, पता नहीं कौन सी जीत का वो जश्न मना रहे हैं। हालांकि महेश जोशी जी बहुत मिलनसार, बहुत सौम्य शालीन प्रकृति के नेता हैं, लेकिन खाटी किस्म के नेता हैं। अब चूंकि उन पर जो एफआईआर दर्ज हुई वो तो अशोक गहलोत सरकार में जब वो मंत्री थी तभी हो गई थी। 1.5 साल वो गिरफ्तारी से बचते रहे, बाद में उनको गिरफ्तार होना पड़ा, 7 महीने वो जेल में रहे। चूंकि हाई कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी, इसका मतलब सीधा सीधा आप ये नहीं कह सकते कि आप उन आरोपों को आप खारिज कर सकते। आरोप तो खारिज खुद महेश जोशी जी ने भी नहीं किए और उनका कि मैं ज्यादा इस मुद्दे पर नहीं बोलूंगा क्योंकि नहीं तो कोर्ट की अवमानना का मामला बन सकता है। उनका कि मैं पूरी तरह से इसका स्टडी करूंगा मेरे केस की और तब मैं आगे कुछ बोल पाऊंगा। लेकिन एक बात और स्पष्ट है कि महेश जोशी जी जब जेल से बाहर निकले तो वो 2 मंदिरों में गए। सबसे पहले वो जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के दर्शन करने गए, लेकिन एक और गोविंद सिंह डोटासरा की शरण में वो गए और जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक मंदिर कांग्रेस कार्यालय होता है वहां पर भी वो गए और गोविंद सिंह डोटासरा से उन्होंने मुलाकात की। लेकिन अब कुछ लोग इसको अलग अलग मायनों में देख रहे हैं कि क्या जो अशोक गहलोत के सबसे नजदीक होते थे उन्होंने अशोक गहलोत से मुलाकात नहीं करी, लेकिन गोविंद डोटासरा से उन्होंने मुलाकात करी। देखिए मैं इसको एक और अलग तरीके से देखता हूं। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, जोधपुर के एक बड़े नेता 3 बार उनको टिकट मिला सूरसागर से, तो शहीद अंसारी, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप अशोक गहलोत पर लगाया
उन्होंने कहा कि मैं चूंकि मुस्लिम वोट अशोक गहलोत लेते हैं और टिकट मुझे सूरसागर से दिलवा देते हैं और मुझे फिर वो चुनाव हारना पड़ता है, तो वो तमाम तरह के जिस तरह के आरोप लगे रहे और नए समीकरण जिस तरह के बन रहे और जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी ने कहा कि डोटासरा जी ये भूल जाते हैं वो कि आरएएस की सिलेक्शन में किस तरह उनके रिश्तेदारों को, उनके बेटे, उनकी पुत्रवधू की भाई बहनों को किस तरह से 80 से 85 नंबर इंटरव्यू में मिले। ठीक है, इसी बात का जवाब राजेश जी से ले लेती हूँ। राजेश जी, आपने हेमंत जी को भी सुना और शैलेंद्र जी को भी सुना। आरपीएससी के मामले में लगातार जिस तरह से आरोप लगे हैं और डोटासरा जी का नाम फिर से बीजेपी के एक प्रवक्ता ने लिया, उन आरोपों का क्या कुछ अब आप जवाब दे पाएंगे? आपने यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना, बताइए। देखिए, मैं हेमंत भाई गोयल जी को बताना चाहता हूँ, ये पत्रकारिता छोड़ के बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा बने। अब आप सवाल कोई पूछ रहे हो, ये गांधी परिवार का नाम लेते हैं, शैलेंद्र भाई भी गांधी परिवार का नाम लेते हैं। यहाँ बात दूसरी चीज होती है, इनको एक तरह से फोबिया हो गया है इस तरह का गांधी परिवार के नाम से। इतने डरी हुई है बीजेपी, पता नहीं कहाँ इनका भाषण होने से शुरू होता है और वही खत्म हो जाता है। आज तक ये कोई विकास की बात नहीं करेंगे। इनकी सरकार में बिल्कुल देखिए नूपुर जी आप मेरी बात सुनिए, मैं वही उसी बात पे मैं आ रहा हूँ, आप मेरा जवाब ही सुन लीजिए। पेपर लीक की बात करते हैं, पेपर लीक में इनकी सरकार ने तो हाईकोर्ट में जवाब पेश किया है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, इन्होंने तो वकालत करी है पेपर लीक नहीं होना चाहिए। सरकार आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, रोडों पर उतरते थे, इनके कई मंत्री जो बड़ी बड़ी बात करते थे वो तो चुनाव तक हार गए, उस पर इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो इतना जनता के मुद्दे उठा रहे, शैलेंद्र जी बोल रहे अभी कि जनता के मुद्दे नहीं उठा पाए, जनता के मुद्दे उठाए ना आपके लोगों ने, वो चुनाव हार गए। कैसे नहीं जीत पाए वो चुनाव, बताइए आप। अभी तक आप मुद्दे पर नहीं आए, मैंने ये कहा, मेरा सवाल ठीक है राजेश जी, आप मुद्दे पर आइए ना, हम इधर उधर की बातें नहीं करते। जो मैंने सवाल पूछा आरपीएससी को लेकर के, आप आरपीएससी को लेकर के जो बीजेपी के प्रवक्ता ने डोटासरा जी का नाम लिया, उन आरोपों पर आपका क्या कुछ जवाब है? अभी तक देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता को पता नहीं है सरकार बीजेपी के राजस्थान के अंदर, उनको पता है 2 साल हो गए, कहाँ है जांच? क्यों नहीं डोटासरा जी बाहर डाला जा रहा है? किस किस को आपने मंत्रियों को किया, बताइए ना, क्यों नहीं जांच कर पा रहे हैं? आज भी हमारे फैसले का इंतजार कर रहे हैं, हमारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं, क्यों चुप बैठे हुए हैं? करिए ना जांच। डोटासरा जी ने खुद कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आप जांच करिए। मैं थोड़ी रोक रखा है इनको, सिर्फ बात बनाने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। रिजल्ट दीजिए आप, क्या रिजल्ट दिया आपने बताइए? महेश जोशी जी को षड्यंत्र कर दिया और वो बाहर आ गए जमानत पर। ठीक है, आप ही की बात का जवाब ले लेते हैं शैलेंद्र जी, ठीक है राजेश जी, आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ। दिल्ली में आरोप लगे कि आप लोग बस, सत्येंद्र जैन जी को, ठीक है राजेश जी, राजेश जी, जब मैं आप ही की बात कर रही हूँ तो 1 मिनट प्लीज मुझे सवाल पूछने दीजिए। शैलेंद्र जी, ठीक है, आप लोग लगातार मुखर हो रहे हैं और राजेश जी को आपने सुना, ये सवाल तो बनता ही है कि ठीक है आप लोग लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई आरपीएससी को लेकर के बार बार जिक्र हो रहा है। यदि इतने ही सबूत है तो टाइमलाइन दे दीजिए, लगातार बयानबाजी क्यों हो रही है? टाइमलाइन तो होगी ना। नूपुर जी देखिए, एसओजी 43 भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही है और आप देखिए जांच में समय लगता है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। आपने देखा होगा किस तरह से जो जांच गहलोत सरकार को करानी चाहिए थी, जो फर्जीवाड़ा गहलोत सरकार के समय में हुआ, चाहे आप एसआई भर्ती परीक्षा का एग्जाम्पल ले लीजिए, जांच इनको करानी चाहिए थी, आनंद फानन में उनको नियुक्तियां दी गई, हमने वो उनको पकड़ने का काम किया, फर्जी एसआईओं को गिरफ्तार किया, उनको सस्पेंड किया, उनको निलंबित किया। तो निश्चित तौर पर जांच 23 भर्ती परीक्षाओं की चल रही है, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और अगर हाथ डोटासरा तक जाएगा तो कानून अपना काम करेगा, तो इसमें कोई भी अधिकारी बचेगा नहीं। आप देखिए, वही आरपीएससी को हमने क्लीन अप करने का काम किया है। माननीय भजनलाल सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। युवाओं से हमने जो वादा किया था, उनके सपनों को चकनाचूर नहीं होने देंगे, उनकी भविष्य को खराब बर्बाद नहीं होने देंगे। आज हमने 93 हजार नियुक्तियां दे दी हैं, सरकारी नियुक्तियां दे दी और 1.5 लाख से अधिक भर्ती प्रक्रिया धीन है। आने वाले समय में और भर्तियां निकल रही हैं। तो आप देखिए, लगातार राजस्थान का युवा जो है वो अपनी तैयारियों में लगा है, उसको रोजगार मिल रहा है और न केवल रोजगार मिल रहा है बल्कि वो उनके अभिभावक जो ठगे से महसूस कर रहे थे गहलोत सरकार के समय में, जिन्होंने खून के आंसू हुए, आज वो खुश हैं कि भाई भर्तियां निकल रही हैं, हमारे बेटे सेलेक्ट हो रहे हैं। और आप देखिए कांग्रेस पार्टी का तो क्या है, कांग्रेस पार्टी की सरकारें तो भ्रष्टाचार की जन नहीं रही है। ये किस नैतिकता के साथ आज डिबेट कर रहे हैं राकेश जी, बताइए ना। क्या इनके सबसे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर नहीं है क्या, जमानत पर नहीं है क्या? पूछना चाहता हूं मैं।
तो ये किस बार बरी हो चुके हैं, मुंह से बात कितनी करते बार बरी हैं हो और चुके ये हो? अपना आपको कार्यकाल पता है, भूल जाते हैं कि बार-बार किस आप तरह दोहरा रहे से हो। राजस्थान में नहीं, कौन उन्होंने नहीं, आकर नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, नहीं, में नहीं, भ्रष्टाचार में हेमंत जी, डुबो दिया था, उसी केस लूट में- की छूट थी और किस तरह से आपने देखा तत्कालीन मुख्यमंत्री के सामने शिक्षक गोविंद सिंह डोटासरा जी पे उंगली उठाते कि तबादलों में पैसे लिए जाते हैं। रामलाल जो राजस्व मंत्री थे रामलाल जी, उनके सामने गिरदावर तहसीलदार किस तरह से धरना प्रदर्शन करते थे कि भाई पैसे की लूट मचा रखी है मंत्रियों ने। तो पूरा राजस्थान ने देखा और इनको इसीलिए सत्ता से बाहर किया। माननीय भजनलाल सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया ठीक है, है। जिस शैलेंद्र जी, इनके समय एक में मिनट। हजारों मामले ठीक है। दर्ज होते थे, हमारे समय में शैलेंद्र जी, 397 एक मिनट। 2024 में एक छोटा हम हेमंत जी से समझ लेते हैं। मैं वापस आपको मौका 87 दूंगी। मामले दर्ज हुए हैं। हमने भ्रष्टाचार में 50% कमी लाए शैलेंद्र राजस्थान जी में। एक मिनट। हेमंत जी, आपने दोनों सरकारों को देखा है, ऐसे में कांग्रेस का स्टेटमेंट आता है कि भाई सत्य जीता है और षड्यंत्र हारा है। आपने बेहतर तरीके से दोनों पिक्चर्स को समझा होगा। कैसा षड्यंत्र? क्योंकि जब जोशी साहब को लेकर के शिकायतें आई तब कांग्रेस की सरकार में आई, मुकदमे दर्ज हुए तब कांग्रेस की सरकार में आई, तो फिर षड्यंत्र कैसा है? देखिए नुपुर जी, मुझे तो महेश जोशी जी से व्यक्तिगत सहानुभूति है। वो बेचारे 7 महीने जेल में रहे, इस बीच उनके साथ व्यक्तिगत त्रासदी भी उनके साथ घटित हुई, उनकी धर्मपत्नी जी स्वर्ग सिधार गई। और आप देखिए ना कि भ्रष्टाचार के आरोप के चलते उनका टिकट उनको 2023 के चुनाव में उनको टिकट आलाकमान ने नहीं दिया, जबकि शांति धारीवाल को टिकट दे दिया, उनको टिकट नहीं दिया। और जब वो जेल में गए ना, कोई कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। आज ये जीत का जश्न मना रहे हैं। कौन सी जीत का जश्न मना रहे हैं ये? आज चाहे आप जयपुर के एमएलए अमीन कागजी की बात करें, रफीक खान की बात करें, प्रताप सिंह खचरियाबाज की बात करें, मैं खुद पीसीसी चीफ की बात करें, किसी ने उनको सबने उनको अकेला छोड़ दिया। वो बेचारे अकेले रह गए। और आज वो जिस तरह से उनकी व्यथा सामने आ रही है, वो कांग्रेसी समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब वो कहते हैं सब जीत। अरे भाई जीत कहाँ? जमानत पर वो आए हैं। अभी तो ट्रायल चलेगी। अभी कोई फैसले का कोई मुकदमे का फैसला थोड़ी हो गया, कोई डिसीजन थोड़ी सुप्रीम कोर्ट का आ गया। अभी वो केवल जमानत पर है। तो अब चूंकि एक बात मैं और आपको यह कहना चाहता हूं कि देखिए, एक पत्रकार ने एक कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछा कि भाई आजकल कांग्रेस में क्या चल रहा है, तो उनका कि राहुल गांधी तो चल नहीं रही, भौ चल रहा है। तो जिस तरह का आज सामने सीन आ रहा है ना कांग्रेस का, उसका नाम भी बता दीजिए किससे पूछा? से नीचे ये मनगढ़ंत बातें हैं। राजेश जी, आपने हेमंत जी को सुनाया, लेकिन जी। आपसे ये सवाल बनता है कि आप लोग लगातार षड्यंत्र के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस कह रही भाई हमारे साथ में षड्यंत्र हुआ है। कैसा षड्यंत्र? महेश जोशी जी की शिकायतें तो आप ही के कार्यकाल में दर्ज हुई है, मुकदमे तभी दर्ज हुए, शिकायतें तब हुई, तो फिर अब बीजेपी पर आरोप लगाने से क्या कुछ मिलेगा? देखिए, बीजेपी की सरकार में वो अंदर गए थे। अब हेमंत भाई गोयल जी कई तरह की बातें करें, मेरी पर्सनल सहानुभूति, और इन्होंने कोई धरना। राजेश, एक बात का जवाब दे दीजिए, देखिए, शिकायत और मुकदमे कब देखिए, दर्ज हुए, कांग्रेस- तब किसकी सरकार थी? देखिए कांग्रेस का ये एक शासन है कि आप अपनी शिकायत भी कर सकते हो, अपनी व्यथा भी सुन सकते हो किसी के खिलाफ भी, और हम लोग उस पर संज्ञान लेते हैं। लेकिन लोग, शिकायत दर्ज होती उसको है, टिकट भी नहीं मुकदमे देते दर्ज तब होते हैं, और कोर्ट में जब हुई उस पे शिकायत हो कार्रवाई सकती होती है तो आप लोग बीजेपी शिकायत में किसी मत कर होते हैं। सकते हैं, जब सुनती है ना। शिकायत होती है, आप देखिए, मुकदमे दर्ज होते हैं, तो देखिए, बीजेपी पर आरोप क्यों? शिकायत होगी, उसके आधार पर कार्रवाई बिल्कुल भी होगी। बीजेपी पर आरोप इसलिए है कि हमारी सरकार ऐसी है कि इतनी हिम्मत रखती है कि हमारी सरकार में आप हमारे मंत्री के खिलाफ बोल सकते हो। आप बीजेपी में बोल के बता दीजिए, आप किसी मंत्री के खिलाफ, आप किसी बहुत संवैधानिक पद पे भी देखा होगा आपने देश का हाल, क्या हाल हुआ। जरा सा कोई बोला हमको रात के 12 बजे रास्ता दिखाई दे गया। तो आप ये बताइए राजेश जी, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है ना राजेश जी, सुप्रीम कोर्ट से जोशी साहब को जमानत मिली है, जिसे आप लोग जीत बता रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के इशारों पर चल रहा है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट केस के सारे चल रहा है। तो उस फैसले को भी तो आप मान रहे हो। जमानत मिली है, इसलिए वो बाहर आए। अभी हम तो बता रहे थे कि साहब किसी ने उस समय हंगामा नहीं किया। हम सरकार कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। कोर्ट में कोई केस चल रहा था तो उसमें क्या हम धरना प्रदर्शन करें क्या? आप बताइए। सुनवाई का सब तो अधिकार है, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट का फैसला होना था, हम तो पूरे ठीक है, शैलेंद्र जी, मैं आपके पास में आऊंगी। जैसे ही जोशी साहब की जमानत होती है तो बीजेपी के कई नेता जो है एक के बाद एक बयान देते हैं। ऐसे में कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं क्या बीजेपी को कोई राजनीतिक खतरा है क्या जोशी साहब की जमानत होते ही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी से कभी कोई खतरा नहीं रहा, और कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही षड्यंत्र हुआ। उन्हीं के समय में इनके आरोप लगे, उन्हीं के समय में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन वो मैनेज करते रहे, गिरफ्तार नहीं हो पाए 1.5 साल तक। ये भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार किया, और प्रदेश में पहली बार मैं आपको बता रहा हूं, जल जीवन मिशन जैसे पवित्र उद्देश्य को जिन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, जिसको घोटाले किए, आप देखिए 140 से अधिक
इंजीनियर और अधिकारियों को चार्जशीट देने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का काम किया है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है 140 इंजीनियर और अधिकारियों को एक साथ चार्जशीटेड करना। तो ये कांग्रेस पार्टी तो क्या है, सिर्फ आप जैसे बताया अभी हेमंत भाई ने कि ये सिर्फ वही कर सकती है, इनके पास कोई जनहित का मुद्दा नहीं है, ये इनको यही नहीं पता जमानत और रिहाई में क्या अंतर है। अभी तो चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद एविडेंस होगा, उसके बाद फाइनल जजमेंट आएगा। ये दोषमुक्त आज से ही माना है, कांग्रेस पार्टी ने दोषमुक्त कर दिया होगा तो जैसे इनके राहुल गांधी सोनिया गांधी जी को कांग्रेस पार्टी ने दोषमुक्त करार दे रखा है भ्रष्टाचार के लिए, तो सड़कों पर आके पार्टी को बचाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो सड़कों पे अपने ही नेताओं के को बचाने के लिए, भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाने के लिए सड़कों पे आंदोलन करते, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और आपने देखा होगा राजस्थान में किस तरह से महिलाओं का जो अत्याचार है उसमें कमी आई है। ओवरऑल समग्र अपराधों में अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा 13% की कमी आई है। लेकिन रफ्तार के कहर में कोई कमी नहीं आई, मौतें भी हो रही हैं शानदार काम ये हो रहा है। ठीक है, राइजिंग राजस्थान के आपने देखोगे 35 लाख करोड़ एमओयू को 7 करोड़ एमओयू के धरातल पर लाए, हम स्वरोजगार देने का काम कर रहे हैं। एक मिनट, आप लोग मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन रफ्तार के कहर की खबरें भी आप लगातार हर दिन अखबारों में देख रहे होंगे, कितनी मौतें हो रही है, सड़कों का क्या कुछ हाल है, वो मुद्दों पर भी गौर बिल्कुल आइए देखिए, हमने ब्लैक स्पॉट बंद करने का काम किया है। कांग्रेस की गहलोत सरकारों में तो सड़क गड्ढे में थी या गड्ढा सड़क में था, पता नहीं था। आप भूल गए तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 10 किलोमीटर हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा जोधपुर में, और उनके क्या बयान थे आप देखिए। अशोक गहलोत जी ने कहा था कि ठेकेदारों में और इंजीनियरों में और सरकारी अधिकारियों में साठगांठ है। बताइए, मुख्यमंत्री ऐसे लाचार थे तो उन्होंने विधायकों को छूट दे रखी थी, उस पर अंकुश लगाने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। जी एक मिनट, हेमंत जी, आपने 2018 से 2 घोटाले लगातार सुने होंगे, जेजेएम और आरपीएससी, दोनों को हम कैसे देखें? देखिए, दोनों घोटालों में कांग्रेस ही संलिप्त है। जेजेएम का तो अब चूंकि वो 55 लाख की रिश्वत का उन पर आरोप है, और जिस तरह के आरोप में वो 7 महीने जेल में रहे वो सबके सामने है, फैसला उसमें अभी आया नहीं है, वो केवल जमानत पर रिहा हुए हैं। आरपीएससी के घोटालों की बात करें वो भी सबके सामने है, लेकिन अब चूंकि इतने सारे घोटाले हैं, मशीनरी भी कम पड़ जाती है, इतने सारे घोटाले हैं, किसी मंत्री को उठा के देख लो आप, घोटाले सामने आ रहे हैं। और जिस तरह का मीडिया रिपोर्ट जिस तरह की सामने आई कि भाई डोटासरा के रिश्तेदारों ने किस तरह आरएएस में 80 से 85 इंटरव्यू में नंबर ले लिए, जबकि जो टॉप थे 16 टॉपर्स थे, उनमें से केवल 6 को 80 से 85 नंबर मिले इंटरव्यू में, जबकि डोटासरा के रिश्तेदार इतने प्रतिभाशाली निकले कि उनके सारे रिश्तेदारों को 80 से 85 नंबर मिल गए इंटरव्यू में। तो ये चीजें सबके सामने हैं। और अभी आप जो कह रही थी कि भाई क्या जोशी की रिहाई से बीजेपी को कोई खतरा नजर आता है, तो बीजेपी को तो मुझे नहीं लगता कोई खतरा नजर आता है, लेकिन हाँ कांग्रेस में जरूर सुगबुगाहट है, क्योंकि अभी जयपुर जिले का कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित नहीं हुआ है। अब चूंकि महेश जोशी बाहर आ गए, वो कद्दावर नेता है, ब्राह्मण चेहरा है, अब क्या महेश जोशी की सलाह से कोई अध्यक्ष बनेगा क्या? क्योंकि जिस तरह से आर तिवारी ने उन पर आरोप लगाया कि साहब उन्होंने विधायक उनको चुनाव में हरवाने का काम किया, राजेश जी, मैं आपके पास में आती हूं, सबके सामने है। एक मिनट, फाइनल कमेंट्स ले लेती हूँ। राजेश जी, जोगाराम पटेल जी का बयान आया है कि जब महेश जोशी जी बाहर निकलते हैं, मुलाकात भी होती है जनता से और सत्य की जीत कह देते हैं, लेकिन ऐसे में वो जनता के सामने ये भी स्पष्टीकरण दे दें कि बिना दस्तावेजों के आखिरकार टेंडर कैसे पास हुए। इस बात का कोई जवाब उनके पास में क्यों नहीं होता है? वो जनता के सामने स्पष्टीकरण क्यों नहीं रखते हैं? ना उनके बेटे की कंपनी में 55 लाख रुपए क्यों लेने पड़े इनको ठेकेदारों से? ठीक है राजेश जी, देखिए महेश जोशी जी के बेटे ने लोन लिया था, और लोन वो ठेकेदार मिले थे जिनको टेंडर दिया गया, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया, जिसने भ्रष्टाचार किया, उनसे लोन लिया गया। राजेश जी को सुन लेते हैं। महेश जोशी जी के बेटे की अलग फाइल है, महेश जोशी जी के बेटे की अलग फाइल है, उन्होंने बाकायदा लोन लिया, लोन का कर्जा है उनके ऊपर, वो अपने हिसाब से लोन चुका। ठीक है राजेश जी, जेजेएम पे बात कर लेते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड में कर्जा दिया और फिर कंपनियों को हड़प लिया, 2000 करोड़ की संपत्तियों को हड़प लिया सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया बना के, तो वही ये रोहित शर्मा जी का काम है। आप खुद फंसते नजर आ रहे हो। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी बरी हो चुके हैं 2-3 बार। राजेश जी, हम आज जेजेएम पे बात करें, आप तो ये बता दीजिए, जोशी साहब जब बाहर आते हैं, सत्य की जीत का बयान देते हैं मात्र जमानत पर, अभी तक तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी बाकी है, लेकिन इस बीच जोगाराम पटेल जी का भी बयान आता है कि वो जनता के सामने ये स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते कि आखिरकार बिना दस्तावेजों के टेंडर पास कैसे हो जाता है।
देखिए, जोगाराम पटेल जी तो कोई भी बयान दे सकते हैं, इनके मंत्रियों के हाल आपने देखे हैं। जिसका मंत्रालय उस मंत्रालय बात नहीं करते, शिक्षा मंत्री उस शिक्षा पे बात नहीं करते, और सारी बात करते हैं, कभी शिक्षकों के ड्रेसों पे बात करते हैं, कभी और तरह की बात। जोशी साहब भी बयान तो दे ही सकते थे ना कि आखिरकार इनके मंत्रियों के बयान को कोई महत्वपूर्ण नहीं देता। ठीक है, इनकी सरकार भी, देखिए इनकी सरकार भी, नूपुर जी, इनकी सरकार ठीक है, आपको बोलने का टाइम दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ में जुड़े और अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। लेकिन सवाल वहीं पर आकर के रुकता है कि महेश जोशी साहब को जमानत तो मिल गई है, लेकिन क्या वाकई में ये जमानत जो है उनके लिए जीत की दिशा के रूप में काम करेगी या फिर उम्मीदों के विपरीत कांग्रेस को तस्वीर देखने को मिलेगी? तो इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाती हूँ और आप YouTube चैनल पर जब हम अपना ये रिकॉर्डिंग डालेंगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी क्या कुछ राय है। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।